नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। मैं हूं आपके साथ आदित्य। वाराणसी सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर ऐप स्टेप ऐप के द्वारा पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा देने का काम जिला प्रशासन ने तैयार कर लिया है। आईआईटी के युवाओं द्वारा तैयार की गई गेम ऐपिंग के जरिए बच्चों को खेल के जरिए गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। वैसे तो हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन इसमें आईआईटी द्वारा एक स्टेप ऐप तैयार किया गया है जो कंप्यूटर गेम की तरह है, जो बच्चों को दिखाया जाएगा और बच्चे उसको खेलेंगे और उसके आधार पर बच्चों की क्षमता का आकलन होगा और विज्ञान और गणित के चीज़ों को बहुत आसानी से उनको बताया जाएगा। ये सुपर बनारस अभियान के अंतर्गत है और ये अभी प्रारंभिक चरण में हमारे 5 स्कूलों में लागू किया गया है। शीघ्र ही इसको सारे स्कूलों में लागू किया जाएगा। मंडलायुक्त महोदय की पहल पर इसको बहुत तेज़ी से सभी विद्यालयों में लागू करने का हम लोगों का प्रोग्राम है। तो कितना सराहनीय कदम रहेगा सर इस चीज़ को करने के लिए सरकारी स्कूलों में, जो चीज़ें प्राइवेट स्कूलों में मिलती थी इतने पैसे खर्चे करके, और अब नॉर्मल तरीके से सरकारी स्कूलों में इसको व्यवस्था दी जाएगी। कितना लाभ रहेगा सर? इससे बच्चों को बहुत लाभ होगा। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से बच्चे इस गणित और विज्ञान से के विषयों से थोड़ा डरे से महसूस करते हैं, तो कंप्यूटर ऐप के माध्यम से उनका एक तरह से उनको सहायता मिलेगी। और जो हमारा ये स्टेप ऐप है, ये देखा जाएगा कि उसमें जब वो बच्चे उस कंप्यूटर गेम को खेलेंगे तो उनके लॉजिकल उसमें प्रश्न रहेंगे जिसके आधार पर उनको अंक मिलेंगे और उन अंकों के आधार पर उनकी एक तरह से समझ का आकलन किया जाएगा और इसके आधार पर उन्हें गणित और विज्ञान के प्रश्नों को और उनको बेहतर ढंग से जो हमारा मेथोडोलॉजी है पढ़ाई की उसको दी जाएगी और उसके आधार पर उनका जो है शिक्षा का उनके अंदर विकास किया जाएगा। तो कहीं बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सर जहाँ पे कंप्यूटर की व्यवस्था अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए सर क्या किया जाएगा? बहुत से स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम लोग शीघ्र ही हर जगह स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की व्यवस्था करवा रहे हैं। कुछ सीएसआर से और कुछ अन्य मदों से की जा रही है। जैसे कि सरकारी स्कूल बच्चों में इतना जो सरकार ने जो कर दिया हुआ है, इतना हम लोग को सुविधा दी हुई है, जो कि ये सब प्राइवेट स्कूलों में टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब सुविधा होती थी, सरकारियों में नहीं होती थी, जो कि टीचर भी अच्छे नहीं आते थे। अब टीचर भी अच्छे आने लगे और इतनी सारी सुविधा हो गई है। और जो स्टेप इनके बारे में विज्ञान, ये 4 विषय इसमें पढ़ाए जाते हैं, जो विज्ञान और गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मैम पढ़ाती हैं हम लोगों को। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो हमें वो कंप्यूटर द्वारा जो बताया जाता है इस ऐप के द्वारा हम लोग जो बच्चे समझ लेते हैं। और उसके संग हम लोग को मज़ा इस बात में आता है कि हम लोग गेम भी खेलते हैं और गेम खेलने में भी हम लोग को अच्छा लगता है। इसमें नंबर मिलता है तो और हम लोग का जो बढ़ता जाता है, ताकि हम लोग और खेलेंगे तो नंबर हम लोग का अच्छा आएगा। इसलिए इसमें ये ऐप बनाया गया है और जिससे हम लोग को बहुत पढ़ाई में आसानी भी होती रही है। और हम लोग को ये चीज़ टैब में भी सरकार ने, भाजपा ने, जो मोदी सरकार ने इतना कुछ कर दिया, हम लोग टैब के सामने भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे जो गरीब बच्चे रहते हैं उन लोग को जब ये सब चीज़ें मिलती है तो उनका और मन करता है कि हम लोग पढ़ें। तो इन सब बारे में वो दिए तो और हम लोग का मन किया, यहाँ पर आया था, हम लोग ने चलाया और हम लोग को बहुत अच्छा लगा ये गेम। कैसे आप अपने देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद देंगी, किस तरीके से आप लोगों के बारे में, छोटे बच्चों के बारे में उन्होंने ऐसा सोचा, इस तरह की चीज़ें हैं? उन लोगों ने यही सोचा कि ताकि हम लोग छोटे हैं, हम लोग को गरीब बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो इसलिए वो अपने कामों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ताकि हम लोग बड़े हैं तो अभी तो छोटे हैं, वो जो है बड़े लोग उन लोग हमें पढ़ा रहे हैं। हम बड़े होकर के उन्हीं के बारे में उन्हीं के ये सोचे कि हम लोग के लिए इतना कुछ किए तो हम लोग भी बड़े होकर के कुछ बन करके उन लोग के लिए इतना कुछ करें। हम जब से यहाँ पे पढ़े हुए, जब पता चला हमें इन लोग के बारे में कि सरकार हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो मेरे मन में यही बात आई कि मैं आज पढ़ करके और सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाऊँगी। और जो सरकार ने हम लोग के लिए इतना मदद किया है, मैं उन लोग की मदद, छोटे लोग की मदद करूँगी और उन लोगों से कहूँगी कि वो पढ़ लिख करके बड़ी होकर के वो ज़रूर ही सरकार की मदद करें किसी काम से। तो कैसे मोदी जी को आप धन्यवाद देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? जो प्रधानमंत्री मोदी जी लोग जो है सरकारी स्कूल में जो इतना कुछ करने, पहले हम उनके लिए उनको धन्यवाद करना चाहते हैं। पहले प्राइवेट स्कूलों में इतने सारी सुविधा होती थी, अब सरकारी स्कूल में प्रोजेक्टर हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिन चीज़ों को हम देख भी नहीं पाते थे, उनके बारे में सुन नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, आज हमें उनको चलाने की मौका मिल रहा है।
उन सभी चीज़ों को चलाने का मौका मिल रहा है। और प्रोजेक्टर में वो कुछ भी इतने जो मैम लोग हमें मौखिक में पढ़ाती हैं उन लोग सभी से हमको नहीं समझ में आ पाता है, तो हम लोग प्रोजेक्टर द्वारा समझ लेते हैं। जो भी वो उसमें इतना अच्छे से उसमें समझाया जाता है कि हम लोग को हर चीज़ समझ में आ जाती है। तो उन लोग जो इतना कर रहे हैं हम लोग के लिए, उनके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद। इसका श्रेय हम मोदी जी को देना चाहती हूँ। पहले तो सरकारी स्कूल में कितने लोग बच्चों को भेजते नहीं थे, प्राइवेट स्कूल में भेजते थे। प्राइवेट स्कूल में तो इतनी उपलब्धियाँ थी। अब तो सरकारी स्कूल में प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, सब चीज़ का व्यवस्था टैबलेट का किया जा रहा है। इससे हम लोग बहुत चीज़ सीख रहे हैं, जीव विज्ञान, गणित, मैथ, ये सब के बारे में सीख रहे हैं। इससे हम लोग मोदी जी के द्वारा बहुत चीज़ सीख रहे हैं कि आगे जाकर अपने कुछ बनूं और साथ में छोटे छोटे बच्चों को भी शिक्षा दूं। तो अपने देश के प्रधानमंत्री को कैसे धन्यवाद देंगे आप? मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ पहले कि उन्होंने इतना उपलब्ध हम लोग के लिए किया कि आगे जाकर ज़रूरत पे हम लोग भी कुछ मोदी जी के लिए करें, कुछ बनकर छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा पढ़ाए लिखाए और कुछ बने, उनका भी सहायता करें। सबसे पहले मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि वो मेरे लिए इतना कुछ किए। हम लोग को जैसे प्राइवेट में होता था पहले, ये सरकारी स्कूलों में इस तरह नहीं होता था, इसलिए सब कोई सरकारी में अपने बच्चों को नहीं भेजता था, पढ़ाई भी इस तरह नहीं होता था। मोदी जी इतना अभियान चलाए कि बच्चों को पढ़ने के लिए भेजिए, इसलिए सब कोई कंप्यूटर द्वारा पढ़ता है, लैपटॉप द्वारा पढ़ता है, मैथ पढ़ते हैं हम लोग, जीव विज्ञान पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं और जो नहीं समझ में आता है हम लोग कंप्यूटर द्वारा पढ़ लेते हैं, समझ में आता है। इस तरह हम लोग को सब कुछ, कोई पूछता है तो कुछ हम लोग बता पाते हैं। इस तरह पहले सरकारी में नहीं होता था, अब सरकारी में इस तरह होता है। पहले लोग बस इंग्लिश मीडियम में ही कंप्यूटर वगैरह चलाने देते थे, अब तो सरकारी में भी इस तरह सब कुछ हो चुका है कि ताकि बच्चे सारे भी अच्छे से पढ़े, कुछ बने, पढ़ लिख कर। इस तरह पढ़ लेंगे तो कुछ बन जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे ही भविष्य हैं, इसलिए वो हम लोग के लिए इतना, मोदी जी इतना कुछ करते हैं। तो कैसे अपने देश के प्रधानमंत्री को आप धन्यवाद देंगे, किस तरीके से आप उनका अभिनंदन करेंगे? हम अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस तरह जो प्यारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा करते हैं वो, कि ताकि हम लोग इससे और भी पढ़े, कुछ बने, पढ़ लिख कर आगे पढ़ें और भी बच्चे, हम लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो तो हम लोग दूसरे बच्चों को पढ़ लिख कर शिक्षित करें, वो लोग भी अच्छे से पढ़े लिखे, फिर वो लोग दूसरे बच्चों को शिक्षित करें। ऐसे ही हम लोग को बनाना के लिए मोदी जी इतना कुछ करते हैं। बच्चों को पहले पढ़ाने में बहुत कठिनाई होती थी। हम नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने गरीब बच्चों के लिए इतना कुछ सोचा है, किया है, क्योंकि ये बच्चे आगे चल के कुछ बने। पहले प्राइवेट स्कूलों में ये सब कंप्यूटर हुआ, प्रोजेक्टर हुआ, इस सब से पढ़ाई होती थी, तो सरकारी स्कूल में इतना सुविधा अवेलेबल नहीं थी जिससे बच्चों को पढ़ने के दौरान कठिनाइयाँ होती थी। अब नरेंद्र मोदी जी हम प्यारे बच्चों के लिए इतने सब कुछ सुविधा दिए कि ये लोग भी अब प्राइवेट स्कूल से बच्चों से कम नहीं हैं। ये भी अब अपनी सीखने के लिए इन लोग उत्साहित रहते हैं हमेशा कि हम कंप्यूटर से पढ़ें, प्रोजेक्टर से पढ़ें। हम लोग को भी पढ़ाने में ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख के पढ़ाना होता था, समझाने में कठिनाइयाँ होती थी, कुछ बच्चे समझते थे, कुछ नहीं समझ पाते थे। अब खेल के माध्यम से प्रोजेक्टर हुआ, कंप्यूटर हुआ, इन लोग को सीखने में बहुत मदद मिलती है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। कंप्यूटर गेम के जरिए बच्चों को गणित और विज्ञान की शिक्षा भी दी जाएगी, जिससे बच्चों को भविष्य में आगे चलकर किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ ना हो। मंडला आयुक्त ने इस पर आदेश भी कर दिया है, संस्था इस पर काम भी चालू कर दी है। तो आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम ऐसी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आदित्य गुप्ता, न्यूज बकेट, बनारस। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।